तो आज की वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस है वो यहाँ पे डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में सोलो लेवलिंग फैंस के लिए एक बुरी न्यूज निकल कर आ चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पे वन पीस के जितने फैंस है यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को वन पीस का लेटेस्ट एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। और इतना ही नहीं, आज हम लोग और भी कुछ बड़े बड़े एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक से अगर हम लोग स्टार्ट कर ही रहे तो यहाँ पे स्टार्ट करें अपने वन पीस से, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वन पीस फैंस यहाँ पे थोड़े से डिसअपॉइंट है, क्योंकि वन पीस का जो लेटेस्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ है जिसके अंदर हमें लूफी वर्सेस किजारू की फाइट देखने मिली है, वो ऑडियंस को कुछ खास यहाँ पे पसंद नहीं आ रही है। एंड लिटरली मैंने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स को देखा जहाँ पे काफी सारे लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा नहीं लगा एंड लूफी वर्सेस किजारू वाली फाइट को लोग यहाँ पे ओवर एनिमेटेड कह रहे हैं। और सीरियसली पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये ओवर एनिमेटेड का मतलब क्या होता है। आई मीन अगर एनिमेशन अच्छी ना हो तो यहाँ पे बात समझ में भी आता है, बट यहाँ पे अगर ज्यादा अच्छी एनिमेशन कर दे तो यहाँ पे लोग उसको ओवर एनिमेटेड कहते हैं और यहाँ पे जिनको भी हेट करना है वो करते रहे। बट विंसेंट चैंसर ने कंफर्म किया है कि जो ओडा सिंस है उनको लूफी वर्सेस किजारू की फाइट एनिमे के अंदर अच्छी लगी एंड मेरा भी सेम ओपिनियन है। यहाँ पे मैं कोई ग्लेज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट लूफी वर्सेस किजारू की जो फाइट थी वो एक्चुअली में मुझे अच्छी लगी। एंड जहाँ तक इसके पूरे एपिसोड को रेट करने की बात रही तो मैं इसके एपिसोड को 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और हालांकि अगर आप लोगों को वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर अगर कुछ कंप्लेन करना ही है तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग साउंड इफेक्ट को लेकर कंप्लेन करो, क्योंकि वन पीस के जो एक एनिमेटर है जिनका नाम है सोता, सो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो टॉय एनिमेशन की साउंड टीम है वो यहाँ पे अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं करी है और एक तरह से टॉय एनिमेशन को अपनी साउंड टीम को काम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो काम इन लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर किया है वो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल वर्क है। ऐसा यहाँ पे वन पीस के एनिमेटर का कहना है। तो अगर इन सब चीजों के ऊपर कंप्लेन करे ऑडियंस तो यहाँ पे समझ में भी आता है, बट एनिमेशन को लेकर जो ऑडियंस कंप्लेन करी है वो यहाँ पे सबसे बेवकूफी वाली चीज मुझे लगती है। अब हालांकि अगर आप लोगों को इससे बेटर एनिमेशन देखना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नेक्स्ट वीक का इंतजार करो। नेक्स्ट वीक का जो एपिसोड होने वाला है उसको यहाँ पे वही सेम डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने लूफी वर्सेस लूची की फाइट को डायरेक्ट किया था। एंड मैं बात कर रहा हूँ शिशिडो के बारे में, जो मेगुमी शितानी के बाद टॉय एनिमेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर है। सो वही गोटेड डायरेक्टर यहाँ पे वन पीस के नेक्स्ट एपिसोड को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे समझ जाना कि उस एपिसोड की जो एनिमेशन होगी वो यहाँ पे लूफी वर्सेस किजारू वाली फाइट से भी बेटर होने वाली है। एंड सच कहूँ तो जिनको भी इस फाइट को लेकर कंप्लेन है मैं उनको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आप लोग वेट करो, क्योंकि रियल फाइट अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है एंड अभी अपकमिंग एपिसोड आप लोगों को काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। सो मेरे हिसाब से आप लोग को बस इंतजार करना चाहिए। और हालांकि आप लोग को वन पीस का ये वाला एपिसोड कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ यहाँ पे वन पीस के बारे में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बात कर लिया, तो अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपनी एक मांगा अपडेट को लेकर। सो यहाँ पे मांगा को लेकर ये एक अच्छी न्यूज तो नहीं है, ये काफी ज्यादा ही बुरी न्यूज है जो आती है अपनी टोनी काकू कवाई की मांगा को लेकर। एंड यहाँ पे इसका एनिमे भी आ चुका है जिसका नाम है टोनी कावा ओवर द मून फॉर यू, जो मेरा फर्स्ट रोमांस एनिमे भी था। एंड करेंटली इसकी जो मांगा है वो यहाँ पे अपने हाइटस पर है, मतलब अब ये मांगा बहुत ही लंबे ब्रेक पर जा चुकी है और अब इस मांगा का कमबैक कब तक होगा वो यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है। जो सच कहूँ तो यार बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है। आई मीन एनिमे का तो अता पता नहीं है, बट यहाँ पे मांगा ही ब्रेक पर चली गई। तो यहाँ पे अब हम लोग को एंडिंग वगैरह भी देखने को नहीं मिल पाएगी, जिस पर मैं होप करूंगा कि जो इस मांगा के ऑथर है वो यहाँ पे इसकी मांगा को कंटिन्यू करे। अब हालांकि बुरी न्यूज को साइड में रखे और यहाँ पे अब जरा बात करें अपने वापस से कुछ एनिमे अपडेट्स बारे में। जैसे यहाँ पे कुछ एनिमे फिल्म्स जो हम लोग को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, जैसे एक कोरियन एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम है लॉस्ट इन स्टारलाइट। सो ये नेटफ्लिक्स के ऊपर शेड्यूल हो चुकी है 30 मई के दिन। एंड फिर नेक्स्ट अपडेट आता है मामोरू होशिदा की स्कारलेट मूवी को लेकर, जिसका भी एक न्यू टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है और यहाँ पे इस मूवी को यूएस के अंदर 12 दिसंबर के दिन रिलीज किया जाएगा। बट जहाँ तक इंडियन रिलीज के बारे में बात करें तो इंडिया के लिए भी मूवी कंफर्म हो चुकी है, जहाँ पे इंडिया में भी इस मूवी को 12 दिसंबर के दिन ही रिलीज किया जाने वाला है। बट यहाँ पे ये तो एनिमे फिल्म्स हो गई। अब जरा बात करें अपनी कुछ एनिमे सीरीज के बारे में। जैसे यहाँ पे 2 जुलाई को एक काफी बड़ी एनिमे सीरीज आने वाली है जिसका नाम है हेल टीचर जेगोकू सेंसेई नूबी, जो स्टार्ट होगी 2 जुलाई से, बट ये एनिमे सीरीज एंड होगी 2026 में, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। यहाँ पे इस एनिमे सीरीज के अंदर आप लोगों को टोटल 2 कोर्स देखने मिलेंगे, जिसमें से पहला कोर आप लोग को 2 जुलाई को देखने मिलेगा जहाँ पे इसके 1 आवर स्पेशल एपिसोड को प्रीमियर किया जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो इसका कोर 2 होगा वो हम लोग को जनवरी 2026 में देखने मिलेगा, जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब वैसे 2026 के अंदर आप लोगों को इतने ही नहीं और भी एनिमेस देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिंक क्लिक के बारे में बात करें जिसका सीजन 3, और हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे जो आप लोगों ने अभी देखा था वो इसका सीजन 3 नहीं था। यहाँ पे लिंक क्लिक का जो सीजन 3 है वो अब जाकर कंफर्म हुआ है, जहाँ पे बिली वालों ने कंफर्म किया है कि जो इसका सीजन 3 होगा वो हम लोग को 2026 में देखने मिलेगा। और चलो देख कर अच्छा लगा कि इसको लेकर अपडेट आ गया, क्योंकि काफी टाइम से लिंक क्लिक के सीजन 3 को लेकर अपडेट आप लोगों को चाहिए था। सो आप लोग लिंक क्लिक के 3rd सीजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके अलावा 2026 के अंदर आप लोगों को और भी एनिमेस देखने मिलेंगे। जैसे जनवरी 2026 के अंदर आप लोगों को एक और एनिमे का सीक्वल देखने मिलेगा जिसका नाम है टीच टाइम फॉर टॉर्चर प्रिंस
प्रिंसेस, जिसका सीजन 2 अनाउंस हो चुका है जनवरी 2026 के लिए। एंड इतना ही नहीं, करीब 4 सालों बाद जाकर अब हम लोग एक और एनिमे के सीजन 2 को देखने वाले हैं। एंड ये एनिमे आता है अपने आओ आओशी का सीजन 2, जो फाइनली इतने सालों बाद जाकर ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जहाँ पे ये एनिमे भी हम लोग को 2026 में कमबैक करते हुए देखने मिलेगा। और सीरियसली देखा जाए तो इस एनिमे को आने में तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। मतलब जो इसका फर्स्ट सीजन था वो हम लोग को 2022 में देखने मिला था, और फिर उसके बाद सीजन 2 अब हम लोग को 2026 में देखने मिलेगा, जो यहाँ पे 4 सालों का तो टाइम लग गया। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा टाइम लगा ही क्यों? तो यहाँ पे इसका रीजन भी साफ है। यहाँ पे इसके स्टूडियो को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे जो चीज ब्लू लॉक को करनी चाहिए थी वो यहाँ पे आओशी का सीजन 2 करने वाला है। यहाँ पे इसके सीजन 1 को एनिमेट किया था प्रोडक्शन आईजी ने, जो यहाँ पे काइजू नंबर 8, हाईक्यू और भी काफी सारे कमाल के एनिमेस को प्रोडक्शन आईजी ने एनिमेट किया था। सो सीजन 1 को उन्होंने एनिमेट किया था, और गेस करो सीजन 2 को एनिमेट कौन करने वाला है? यहाँ पे सीजन 2 को एक्चुअली में वही स्टूडियो एनिमेट करेगा जिसने यहाँ पे अपने साकामोटो डेज को भी एनिमेट किया है। यानी मैं बात कर रहा हूँ टीएमएस एंटरटेनमेंट के बारे में। और अब इसके बाद होना क्या था, यहाँ पे जितने भी एनिमे फैंस है अब उनको आओशी के लिए काफी ज्यादा ही डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीएमएस एंटरटेनमेंट का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे साकामोटो डेज एनिमे की वजह से कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है। और अब इसीलिए टीएमएस एंटरटेनमेंट से यहाँ पे लोगों की कुछ हाई एक्सपेक्टेशन है नहीं। और एक सेकंड के लिए आप लोग खुद ही सोचो, यहाँ पे जब भी हम लोग किसी एनिमे के नेक्स्ट सीजन का इंतजार करते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सीजन 1 से बेटर एनिमेशन देखने मिले। बट इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे आओशी का जो सीजन 1 था उसको प्रोडक्शन आईजी ने, जिन्होंने यहाँ पे सीजन 1 को इतने अच्छे तरीके से एनिमेट किया, बट अब जहाँ देखे सीजन 2 को, जिसको यहाँ पे साकामोटो डेज का स्टूडियो एनिमेट करेगा, तो हम लोग बस इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे एनिमेशन हम लोग को सीजन 1 के अंदर देखने मिली थी वैसी एनिमेशन हम लोग को सीजन 2 के अंदर भी देखने मिल जाए। एंड मैं जानता हूँ टीएमएस एंटरटेनमेंट जो स्टूडियो है वो यहाँ पे ब्लू लॉक के स्टूडियो से बेटर एनिमेशन देगा, बट यहाँ पे आओशी के सीजन 1 से हमें बेटर एनिमेशन देखने मिलेगी या नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। इस पर साफ तौर पे कहूँ तो यहाँ पे अपग्रेड होने की जगह डाउनग्रेड हो गया। अब हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। सो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने सोलो लेवलिंग को ही लेकर। एंड जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि सोलो लेवलिंग को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी न्यूज नहीं निकल कर आई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे सीजन 3 का वेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंतजार है वो यहाँ पे और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। क्योंकि रेडिट के ऊपर क्रंचीरोल वालों ने यहाँ पे Q&A करवाया था, जहाँ पे 30 अप्रैल यानी कल के दिन एनीप्लेक्स के जो प्रोड्यूसर है जिनका नाम है शोता फुराहाशी, और साथ में A1 पिक्चर्स के जो एनिमेशन प्रोड्यूसर है जिनका नाम है आत्सुशी कांकेको, सो ये दोनों ही ज्वाइन होते हैं क्रंचीरोल के होस्टेड सेशन में, जहाँ पे फैंस उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पा रहे थे रेडिट के ऊपर, जिसके बारे में अगर आप लोगों को भी डिटेल में रीड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। और जहाँ तक शॉर्ट में मैं आप लोग बताऊँ कि आखिरकार वहाँ पे बातें क्या हुई थी। सो सीजन 3 को लेकर उन लोगों ने ये कंफर्म किया है कि सीजन 3 अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गया है, और एक तरह से आप लोग ये कह सकते हो कि सीजन 3 को अभी तक कोई ऑफिशियल ग्रीन लाइट नहीं मिली है। एंड बेसिकली इन्होंने ये बताया कि जो एनिमेशन का वर्क है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे लिटरली ये लोग ये कह रहे हैं कि सोलो लेवलिंग के एक एपिसोड को बनाने में ये लोग 10 से लेकर 12 महीनों तक का टाइम लेते हैं। और एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि सोलो लेवलिंग एनिमे के एक एपिसोड को बनाने में यहाँ पे कम से कम 1 साल का टाइम लग जाता है, क्योंकि सोलो लेवलिंग के एक एपिसोड के अंदर 10,000 से भी ज्यादा फ्रेम्स होते हैं, जिनको एनिमेट करने में यहाँ पे करीब इन लोगों को 1 साल का भी टाइम लग जाता है। एंड मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होगे कि अगर सोलो लेवलिंग के एक एपिसोड को बनाने में अगर 1 साल का टाइम लग जाता है तो क्या सारे एपिसोड को बनाने में इन लोगों ने 20-30 साल का टाइम ले लिया? जिसका आंसर ऑब्वियसली नो है। यहाँ पे एक एनिमेशन स्टूडियो के अंदर डिफरेंट टीम्स होती है जो यहाँ पे सेम टाइम पर डिफरेंट एपिसोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो मल्टीपल टीम्स यहाँ पे एक ही टाइम पर बहुत सारे एपिसोड के ऊपर काम करती है, इसलिए टाइम पर हम लोग को एपिसोड देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 3 के साथ ऐसा केस नहीं होगा, क्योंकि सीजन 3 को लेकर अभी तक कुछ कंफर्मेशन ही नहीं मिली है, और इन लोगों को सीजन 3 बनाने के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन वगैरह चाहिए। एंड इसीलिए वो लोग ये चाहते हैं कि सोलो लेवलिंग फैंस यहाँ पे सीरीज को सपोर्ट करते रहे। एंड सपोर्ट से इनका मतलब ये है कि अगर आप जिन्वो की स्टोरी को कंटिन्यू देखना चाहते हो एनिमे के अंदर, तो आप लोग को सोलो लेवलिंग एनिमे फैन बेस के अंदर एक्टिव रहना होगा। साथ ही में सोलो लेवलिंग को लीगल प्लेटफॉर्म पर देखना होगा, और साथ ही में सीरीज के ऊपर आप लोग को रेडिट, ट्विटर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करते रहना होगा। और साथ ही में मानवा को भी सपोर्ट करो, और साथ ही में ब्लू रे डीवीडीज को खरीदो, ताकि यहाँ पे स्टूडियो और कंपनीज की नजर पड़ जाए और वो लोग देखे कि सोलो लेवलिंग का फैन बेस अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पे इसको देखते हुए ये लोग सीजन 3 को भी कंफर्म कर दे। और इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कह रहा था कि सोलो लेवलिंग के सीजन 3 को आने में अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी बातों को देखने बाद अब ऐसा लगता है कि जो सोलो लेवलिंग का सीजन 3 होगा वो हम लोग को और भी ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि 3-4 सालों से भी ज्यादा टाइम लग जाए, बट चलो होप करते हैं जो सोलो लेवलिंग का सीजन 3 हो वो हम लोग को 2030 से पहले देखने मिल जाए। अब हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में जाके शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अगर आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसी कमाल की अपडेट चाहिए तो। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।